करते। बेटे के हाथ में मोबाइल, अब इस्तेमाल कहाँ हो रहा है हमें पता नहीं। बेटी के हाथ में मोबाइल, अब इस्तेमाल कहाँ कर रही है हमें मालूम नहीं। आज तमाम लोगों के लिए मोबाइल चैलेंज बन चुका है। आए दिन देखा जाता है कि बेटा बेटी के पास अचानक गिफ्ट आ जाता है, मोबाइल, रुमाल, अंगूठी वगैरह वगैरह। ये सब चीजें आपने खरीद कर नहीं दी। कभी आपने सवाल किया कि ये सब चीजें कहाँ से आ रही है? कुरान हकीम हमें दर्श देता है कि सवाल करनी चाहिए। दलील सूरा अल इमरान आयत नंबर 37 के अंदर रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया, फरमाया कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। मरियम अलैहिस्सलाम तो मस्जिद में अल्लाह की इबादत कर रही थी, देखभाल कर रही थी, हम और आप नहीं करते। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा, बेमौसम फल पूछा। हमें और आपको भी पूछना चाहिए। बेटा स्कूल से 2 घंटे लेट आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी स्कूल से 2 घंटे लेट आ रही है, माथे पे सिकन नहीं पड़ता। मेरे भाइयों, अपने बच्चों का मुहासबा कीजिए, नहीं तो खुदा की कसम एक दिन ऐसा आ जाएगा, ये अदालत चीख चीख कर कहेगी, अरे मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और यही हो रहा है समाज और मुआशरे में। मेरे भाइयों, अपने औलाद का मुहासबा कीजिए, नहीं तो यही हाल हमारा और आपका भी होगा। मेरे भाई, आप हज़रात के सामने मैं जो चंद मिनट गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो यह है कि औलाद नाफरमान क्यों होती है। मेरे भाइयों, सबसे पहले आप ज़हन नशी कर लें कि नौजवान मुस्तकबिल की उम्मीदवार और उम्मीदवारों का मुस्तकबिल है। नौजवान किसी भी समाज, गांव, इलाके के लिए रीढ़ की हड्डी के मानिंद है, जिसमें से अगर उसे निकाल दिया जाए तो जिस्म गिर जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऐसे ही नौजवानों को अगर इलाका, समाज, सोसाइटी से, मुल्क से उनका इखराज कर दिया जाए तो समाज की तरक्की नामुमकिन है, नामुमकिन है। मेरे भाइयों, औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम नेमत है, उसकी कीमत उनसे पूछिए जो इस अजीम नेमत से महरूम है। खुश नसीब है वो लोग जिनको यह नेमत मिली है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, संवारा जाए, तो दुनिया में तो काम आएगी ही, आखिरत में आपके मरने के बाद काम आएगी। दलील सही मुस्लिम हदीस नंबर 1631 हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन सदक़तिन जारिया औ इल्मुन यंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ ला। साबित हुआ कि जब इंसान मर जाता है उसके सारे आमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 आमाल के। नंबर 1 नेक औलाद, नंबर 2 सदक़ाए जारिया, नंबर 3 इल्म। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, सवारा ना जाए, हमारी लापरवाही की वजह से औलाद नाफरमान हो जाए तो कल क़यामत के दिन उसकी गुनाह हमारी गर्दन आ जाएगी। दलील सही मुस्लिम हदीस नंबर 1829 हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयती। इस हदीस से पता चला कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, तुमको हर शख्स जिम्मेदार है, उसके मुतालिक सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। अगर हमारी लापरवाही की वजह से औलाद नाफरमान हो गई तो कल क़यामत के दिन उसकी गुनाह हमारी गर्दन आ जाएंगे। मेरे भाइयों, आज लोग आते हैं, शिकायत करते हैं, मौलवी से देखिए ना मौलवी साहब, मेरे औलाद बच्चे नौजवान दिन ब दिन बिगड़ हैं, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, बाल खान के हिसाब से कटवाते हैं, हाथ में कड़ा पहनते हैं, चलने का अंदाज निराला है, माँ बाप का कहा नहीं मानते, अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। मैं उन वालिदैन से सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ जो अपने बच्चे के मुतालिक इस तरह की शिकायत करते हैं। अरे बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, ये लोग बिगड़े कैसे? जहाँ से बिगड़े उस बुनियाद को खत्म कर दीजिए, सुधार दीजिए।
बच्चे सही हो जाएंगे, औलाद नाफरमान नहीं होगी। दलील सही बुखारी किताबुल जनाइज हदीस नंबर 1385 हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। अरे हर बच्चा तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। बच्चा हिंदू कैसे बन गया, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट कैसे बन गया, हमें और आपको इस बुनियाद पर सोचना पड़ेगा। औलाद नाफरमान होने की बहुत सारी वजूहात है, लेकिन मैं चंद वजूहात का तज़किरा आपके सामने करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, औलाद नाफरमान होने की सबसे पहली वजह यह है कि घर में नेक माँ और नेक बीवी ना होना। बाप कमाने के लिए बाहर चला गया, अगर घर में नेक माँ नहीं है तो फिर बच्चों की इस्लाह की उम्मीद नहीं की जा सकती। किसी ने कहा है माँ का गोद बच्चों के लिए पहला मदरसा है। आज शादी ब्याह का क्या माहौल है, आपसे माफी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों यहूदी मालदारी को तरजीह देते हैं, ईसाई खूबसूरती को तरजीह देते हैं, अरब हस्बो नसब को तरजीह देते हैं, लिहाजा तुम लोग दीनदारी को तरजीह दो। अगर चाहते हो कि हमारी औलाद नाफरमान ना हो, अगर चाहते हो कि हमारी औलाद ना बिगड़े, तो हमें दीनदारी को तरजीह देनी पड़ेगी। औरतों की बात असरअंदाज होती है। दलील रब ने कहा सूरह कसस आयत नंबर 9 के अंदर, वक़ालत इम्रातु फिरऔन कुर्रत ऐनिन लिवलक ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अनहु औ नत्तखिज़हु वलदा वहुम ला यशऊरून। फिरऔन से उसकी बीबी ने मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कहा था, खबरदार इसे कत्ल ना करो। फिरऔन जैसे जालिम को भी एक औरत के सामने झुकना पड़ा, तो एक औरत ही घर को जन्नत नुमा बना सकती है और एक औरत ही घर को जहन्नम नुमा बना सकती है। मेरे भाइयों, औलाद नाफरमान होने की दूसरी वजह यह है कि घर का माहौल अच्छा नहीं है, दीनदार घराना नहीं है, दीनदार घराना नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दलील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसे मारो। लेकिन वालिदैन खुद नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चे क्या नमाज पढ़ेंगे? खाक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सूरह बकरा आयत नंबर 183 के अंदर, रोजा फर्द है, रोजा रखो। वालिदैन खुद रोजा नहीं रखते तो बच्चे क्या रोजा रखेंगे? खाक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सूरह लुक़मान आयत नंबर 14-15 के अंदर, वालिदैन के साथ एहसान करो। वालिदैन खुद अपने वालिदैन के साथ एहसान नहीं करते तो बच्चे क्या अपने वालिदैन के साथ एहसान करेंगे? खाक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सूरह हुजुरात आयत नंबर 12 के अंदर, बदगुमानी मत करो, जासूसी गीबत मत करो। वालिदैन खुद इस मुलव्विस में, खुद इस बुराई में मुलव्विस है तो बच्चे क्या गीबत से बचेंगे? खाक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सूरह इसरा आयत नंबर 32 के अंदर कि जिना के करीब ही ना जाओ। वालिदैन खुद जिना में मुलव्विस है तो बच्चे क्या जिना से बचेंगे? खाक। मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों पर वालिदैन का अमल नहीं तो क्या बेटा कर सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। मेरे भाइयों, औलाद नाफरमान होने की तीसरी वजह सोहबत है। वालिदैन को देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे किसके साथ उठते बैठते हैं। बच्चा शराबी के साथ रहेगा तो शराबी बनेगा, कबाबी के साथ रहेगा तो बच्चा कबाबी बनेगा, चोर डाकू के साथ रहेगा तो बच्चा चोर डाकू बनेगा, गंजा पीने वाले के साथ रहेगा तो बच्चा गंजा पीने वाले बनेगा, और अगर क्वारिक्स पीने वालों के साथ बच्चा रहेगा तो क्वारिक्स पीने वाला बनेगा, जुआ खेलने वालों के साथ रहेगा बच्चा तो जुआ खेलने वाला बनेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस, अलमरउ अला दीनी खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, जैसी संगत वैसी रंगत। इस चीज को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन मिसाल दी है। फरमाया कि नेक साथी और बुरे साथी की मिसाल मुश्क बेचने वाले इचार और लोहार जैसी है। मुश्क बेचने वालों के पास से तुम गुजरोगे तो 2 अच्छाइयों में से एक ना एक जरूर पाओगे, या तो तुम मुश्क ही खरीद लोगे वरना कम अज कम उससे खुशबू तो जरूर पाओगे, और लोहार की भट्टी के पास से गुजरोगे तो लोहार की भट्टी या तो तुम्हारे कपड़े को झुलसा देगी वरना उससे बदबू तो जरूर पाओगे। तो मेरे भाइयों, सोहबत का असर जरूर पड़ता है।
अब आइए देखते हैं औलाद नाफरमान होने की चौथी वजह स्कूल और कॉलेज। वालिदैन को देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चों का स्कूल और कॉलेज कैसा है, इसलिए कि आज औलाद नाफरमान होने की एक वजह यह भी है कि तालीम इख्तिलात मर्दों के साथ दी जाती है। यहाँ लड़का लड़की बाजू में हाँ हाँ ही करते हैं, उनके माबैन ये सब चलता है। ऐसे माहौल में पढ़ाई नहीं हो सकती बल्कि और बिगाड़ पैदा हो सकता है। रब ने कहा वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, कि ज़िना के करीब भी ना जाओ। यहाँ इख्तिलात होता है, पहले दिन देखते हैं, दूसरे दिन शर्माते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर आंख मारने का तबादला होता है। फिर इसी मखलूक तालीम की वजह से वो लड़का लड़की माँ बाप को गालियां देते हैं, मिलने के लिए बहाने बनाते हैं। कहाँ से सीख आया? स्कूल और कॉलेज से। तो वालिदैन को देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चों का स्कूल और कॉलेज कैसा है, इसलिए कि रब ने कहा वला तक़रबुज़्ज़िना, कि ज़िना के करीब भी ना जाओ। मेरे भाइयों, औलाद नाफरमान होने की पांचवी वजह यह है कि औलाद नाफरमान होने की पांचवी वजह यह है कि वालिदैन अपने बच्चों का मुहासबा नहीं करते। बेटे के हाथ में मोबाइल, अब इस्तेमाल कहाँ हो रहा है हमें पता नहीं। बेटी के हाथ में मोबाइल, अब इस्तेमाल कहाँ कर रही है हमें मालूम नहीं। आज तमाम लोगों के लिए मोबाइल चैलेंज बन चुका है। आए दिन देखा जाता है कि बेटा बेटी के पास अचानक गिफ्ट आ जाता है, मोबाइल, रुमाल, अंगूठी वगैरह वगैरह। ये सब चीजें आपने खरीद कर नहीं दी। कभी आपने सवाल किया कि ये सब चीजें कहाँ से आ रही है? कुरान हकीम हमें दर्स देता है कि सवाल करनी चाहिए। दलील सूरा अल इमरान आयत नंबर 37 के अंदर रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया, फरमाया कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। मरियम अलैहिस्सलाम तो मस्जिद में अल्लाह की इबादत कर रही थी, देखभाल कर रही थी, हम और आप नहीं करते। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा, बेमौसम फल पूछा। हमें और आपको भी पूछना चाहिए। बेटा स्कूल से 2 घंटे लेट आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी स्कूल से 2 घंटे लेट आ रही है, माथे पे सिकन नहीं पड़ता। मेरे भाइयों, अपने बच्चों का मुहासबा कीजिए, नहीं तो खुदा की कसम एक दिन ऐसा आ जाएगा, ये अदालत चीख चीख कर कहेगी अरे मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और यही हो रहा है समाज और मुआशरे में। मेरे भाइयों, अपने औलाद का मुहासबा कीजिए, नहीं तो यही हाल हमारा और आपका भी होगा। मेरे भाइयों, औलाद नाफरमान होने की छठी वजह यह है, औलाद नाफरमान होने की छठी वजह यह है कि घर का माहौल अच्छा नहीं है, दीनदार घराना नहीं है, घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं होती, जिक्र अज़कार नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजअलू फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम वला तत्तखिदूहा कुबूरा, कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, घर में नमाज पढ़ा करो, घर के अंदर कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाओ। आज सुबह होती ही घर से म्यूजिक की आवाज आती है, बताओ मुसलमानों, इससे औलाद नाफरमान होगी कि नहीं? मेरे भाइयों, औलाद नाफरमान होने की सातवीं वजह यह है कि तकदीर इलाही के सामने किसी की नहीं चलती। ये रब्बुल आलमीन की सुन्नत है कि दुनिया में कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे। दलील अल्लाह ताला ने सूरा हूद आयत नंबर 42-43, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा माइदा आयत नंबर 27 से 31 के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का तज़किरा किया। हजरत यहाँ पर देखिए, उनमें से एक जासूस और एक कातिल निकल आया, अपने भाई को कत्ल कर दिया। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरबियत में कुछ कमी थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा हूद आयत नंबर 42-43 के अंदर हजरत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटे कश्ती पर सवार हो जाओ, बेटे ने इनकार कर दिया। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरबियत में कुछ कमी थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। मेरे भाइयों, आज हम अपने औलाद को वक्त नहीं देते हैं। अपने औलाद को वक्त दीजिए। काम करके आते हैं, मोबाइल लेके सो जाते हैं, अपने औलाद को तरबियत नहीं करते हैं। अपने औलाद को वक्त दीजिए। जिस तरीके से लुकमान हकीम अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, उनमें से एक नसीहत ये भी किया, फरमाया या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बा मिन खरदल फतकुम फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द।
याति बिहल्लाह, ये मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर कोई चीज होगी, पूरे कायनात के अंदर कहीं पर भी होगी, आसमान में होगी, जमीन में होगी, पहाड़ के चट्टानों के अंदर होगी, याति बिहल्लाह, अल्लाह उस राई के दानों के सामने लाएगा, उसका भी हिसाब होगा। अपने बच्चों को ये समझाइए, बेटा ये दूसरे का सामान है, मत चुराना, बेटा ये दूसरे के चीज है, इसे बगैर पूछे मत लेना, इसलिए कि अगर एक राई के दाने के बराबर कोई सामान चुराओगे, कल कयामत के दिन रब्बुल आलमीन आपको दिखा देगा और आप देख लेंगे कि मैंने फला तारीख को, फला दिन, फला वक्त मैंने फला के खेत से सामान चुराया था। अल्लाह ताला कैमरे में रिकॉर्ड करके आपको दिखा देगा। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के अंदर ये डर बैठाइए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इन तमाम चीजों को तफसील से समझाइए, इंशाअल्लाह औलाद नाफरमान नहीं होगी।